हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट जीके क्लास लेकर आया हूं, जो कि 4th क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है 209। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर संजय मल्होत्रा जो है भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। रोजर बिन्नी को जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 45वें नंबर के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं डी वाई चंद्रचूड़ को। 45वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। एलिजाबेथ जोन्स को जो है भारत के अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एलिजाबेथ जोन्स को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीकरण PMYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश जो है PMYU पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं 2021 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। करीम बेंजेमा को जो है 2022 का बैलन डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, करीमा बेंजेमा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो के किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 2023 में जो है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 216। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश में जो है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का 5वां जो है संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। भारत में जो है 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ थे? तो भारत देश में थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। न्यूयॉर्क शहर में जो है अमेरिका द्वारा 2023 से दीपावली के अवसर पर पब्लिक स्कूल में हॉलीडे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी है। सौरभ गांगुली को जो है बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, सौरभ गांगुली को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ रशीद, इराक देश के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टोयोटा ने जो है भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार निर्मित की है, वो है भारत की पहली है, टोयोटा ने निर्माण की है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा।
मोढेरा गुजरात जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, झारखंड ने जो है औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट शुरू किया है, तो है झारखंड राज्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हरमनप्रीत कौर भारत के खिलाड़ी हैं जिसे महिला क्रिकेटर सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 3 लोगों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 3 लोगों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुजरात में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन लाइफ योजना शुरू किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, पंजाब में जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, पंजाब स्टेट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरमानी गिरिधर को जो है नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 90वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय वायुसेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठनों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, एनी एर्नोक्स को जो है 2022 का हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अजय भादु जो है इसके आंसर हो गए, जो कि उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजय भादु को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 3 लोगों को जो है भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, भारत और फ्रांस को जो है अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भारती दास को जो है नए महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, भारती दास को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुजरात में जो है हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, साजन भनवाला जो है यह चैंपियनशिप ग्रीको रोमन पद जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 243, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, भविष्य नाम रखा गया है। इस पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल का नाम है भविष्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंदौर जो है 6वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित हुआ है इंदौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, सुजय लाल थाउसेन को जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, सुजय लाल थाउसेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, स्वांते पाबो को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, स्वांते पाबो को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अपर्णा बालमुरली को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है, अपर्णा बालमुरली को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 40वां स्थान जो है मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम को बदलकर भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे डिफेंस सीडीएस बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेहान करुणातलिका जो है इस किताब को अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13 सेकंड में 100 मीटर बांधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ज्योति याराजी जो है पहली महिला है जो 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा रिकॉर्ड को तोड़ने वाली भारतीय महिला बनी है, ज्योति याराजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, हैदराबाद जो है भारत का वह शहर है जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 अपने नाम किया है,
वो है हैदराबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत की अध्यक्षता में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS की 5वीं महासभा का गठन भारत देश में आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBA कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। हिंदी भाषा में जो है भारत सरकार ने पहली बार भारतीय भाषा में MBS कोर्स को लॉन्च किया है हिंदी भाषा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली मुंबई के रूट से जो है माल ढुलाई आधारित वंदे भारत माल ढुलाई सेवा शुरू की जा रही है, वो है दिल्ली से मुंबई। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जो है PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। हिंडाल्को ने जो है एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किए हैं हिंडाल्को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत ने जो है 90वीं इंटरपोल महासभा का मेजबानी किया है, तो वो है भारत देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। 107वां रैंक पर भारत स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक है 107। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूम सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। IIT गुवाहाटी में जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा विकसित की है, शुरुआत की है, तो वो है IIT गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में जो है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। कजाकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस शहर में अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। मालदीव में जो है पारिस्थितिकी तंत्र द मैपिंग जोन की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो है मालदीव में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। जर्मनी को जो है हराकर विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है, वो है भारत देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर जीवा प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इस प्रकार के तालिबानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वजाहत हुसैन ने जो है यह अवार्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ष 2022 का UNHCR नामसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंजेला मर्केल ने जो है नंसेन शरणार्थी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। अंजेला मर्केल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिनेश कुमार शर्मा को जो है UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, वो है दिनेश कुमार शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, तो है दिल्ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 275 किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को जो है पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। यून किंग टैंग ने जो है यह पुरस्कार जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई एक पहल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी यह पहल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेडर और लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तमिलनाडु में जो है पहले कडावूर स्लेडर लेरिस अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चीन ने जो है सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है, चीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से मैंने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 280 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।